मौजूदगी जो है भई से ही तुरहा टोली में है, जो कि बरौली विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ यहाँ के भावी प्रत्याशी एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार यानी कि मंजीत सिंह जी के छोटे भाई यानी कि संजीत सिंह जी हैं। संजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हालांकि चुनावी समर चल रहा है, लेकिन बरसात ऋतु काफी हावी है और इस बारिश में भी आप लोग एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लेके मतलब इस बारिश में घूम रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को हमने आश्वस्त कर दिया है कि ये हमको मात्र 18 दिन मिला पूरे बरौली विधानसभा के हर एक पंचायत में, माजा प्रखंड के हर एक पंचायत में घूमने का, और लोगों को हमने आश्वस्त कर दिया है कि भाई इस 18 दिन में ही कोई ऐसा पंचायत और पंचायत का गांव और गांव का वार्ड नहीं बचेगा जहां हम आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम पहुंचने का काम करेंगे और आप लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि 18 दिन में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 18 दिन में आप लोग पूरा बरौली को पाट दिए हैं जगह जगह जा जाकर, ठीक है, क्या ये 18 दिन में जब जीतेंगे तो 18 दिन वाला विकास फिर दिखेगा क्या? देखिए, हमने तो बैकुंठपुर का विकास करके दिखा दिया है, ठीक है, और वहाँ जो दिखाया है उसी की लहर सरकार, तो मोदी जी नीतीश जी की जो काम है उसका फायदा तो हमको मिल ही रहा है। पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हम लोगों ने जो बैकुंठपुर का काम किया है, सेवा की है, खिदमत की है, 28 वर्षों तक हमारे स्वर्गीय पिता ने की है, लोगों का वहाँ जो हमने काम किया उसका असर बरौली विधानसभा में वो दिख रहा है। यानी कि जो विकास की गति है, मतलब इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से चुनावी प्रचार चल रहा है, इसी रफ्तार में मतलब विकास की गति भी चलेगी। वो तो हमने आश्वस्त कर दिया है लोगों को। वहाँ बैकुंठपुर के लोगों ने एक उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, और बरौली विधानसभा में जब हम लोग आए तब यहाँ के लोगों ने 5 उंगली पकड़ के और हाथ पकड़ के हमको चलाना सिखा दिया। आप देख लीजिए, जो राजद के प्रत्याशी हैं, पहले ये कहते फिरते थे कि सारा काम तो मंजीत बाबू करा दिए बैकुंठपुर में, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, एएनएम कॉलेज हो, आईटीआई हो, ट्रॉमा सेंटर हो। अब आप इंटरव्यू लीजिएगा ना तो कहेंगे वो कमवा तो सरकारवा के लिए मंजीत बाबू कर। यही काम का असर है कि वो अब बोलना बंद कर दिए कि काम हम कराए हैं बैकुंठपुर में। लेकिन एक चीज है, मंजीत सिंह का एक ऐसा प्रभाव है कि बैकुंठपुर विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं कि मंजीत सिंह ने काम किया है, और मंजीत सिंह का ये सारा चीज लाया हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेके सारी चीजें मंजीत सिंह का लाया हुआ है। तो क्या वो चीजें जो बैकुंठपुर में आप लोगों ने प्रोवाइड कराया, बरौली में भी भविष्य में प्रोवाइड हो पाएगा, या फिर आप लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और चुनाव जीतेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करेंगे, निकल लेंगे? देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं, पहले विपक्ष के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ। विपक्ष को जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं, वो तो अभी विकास पर नहीं लड़ रहे हैं, वो अभी लड़ रहे हैं कि हम किसको अल्पसंख्यक वोट मिलेगा। अच्छा। वो वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने तो एक जगह विकास कर दिया, और उस विकास का नारा जो गूंजा, तो उन लोग भी पहले कहते थे, जनसुराज पार्टी के हों या राजद के प्रत्याशी हों, कहते फिरते थे कि हम मंजीत बाबू सब वहां कर दिए। लेकिन ऐसा लोगों का प्रभाव उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो हम उन्हीं के प्रचारक बन गए, उन्हीं के बी टीम बन गए, तो ये सब बोलना उन्होंने बंद कर दिया। और जहां तक आपने कहा कि विकास की बात, तो हमने ये लोगों से कहा है कि जीतने के बाद आशीर्वाद आपका जब प्राप्त होगा, हम आपके हर एक पंचायत में आएंगे, गांव में आएंगे, वार्ड में आएंगे, और मैं एक बुकलेट छपवाऊंगा कि, और कोशिश हमारी रहेगी, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले 5 वर्षों में जितना दिन का लोगों ने मौका दिया है, समय सीमा तय है, उस समय सीमा में पूरे बरौली विधानसभा क्षेत्र का हम काम करेंगे। दशकों से वोट के बदले नोट का प्रयोग किया गया है, ठीक है, नोट देकर वोट खरीदा गया है। क्या इस बार मंजीत सिंह को भी यहाँ पे नोट का प्रयोग करना पड़ रहा है, या फिर लोग सपोर्ट कर रहा है? नहीं, एक बात इसमें स्पष्ट बोल देना चाहते हैं, जो बाकी राजद के प्रत्याशी हैं, सीधे मैं हमला कर रहा हूँ, उनके पास लक्ष्मी है, हमारे पास नहीं है। मेरे पास सरस्वती है, और इस क्षेत्र का विकास लक्ष्मी से नहीं हो सकता। इस क्षेत्र का विकास जब भी होगा वो सरस्वती से ही हो सकता है। लेकिन विपक्ष भी बोलता है कि तो राजा हुए लोग। पता नहीं, राजा उनको तो अभी सीखने की जरूरत है, राजा किसको कहते हैं, पहले उनको सीखने की जरूरत है। वो बोलते हैं कि का कमवा किए हैं बरौली में, तो उनसे पूछिए ना, जिस पटिया से वो लड़ रहे हैं, 15 वर्षों तक सरकार में थे, सत्ता में थे,
तो ये जो बिजली का तरवा देख रहे हैं ना, बिजली के तरवा पर लोग कपड़ा सुखाते थे। उन लोग का विकास क्या था? स्कूल पढ़ाई के नाम पर ना चरवाहा विद्यालय खोलते थे। आज क्या खुल गया? आज देख लीजिए, एनएम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज। स्कूल का कौन बात करता है? पहले तो स्कूल में नहीं था, चरवाहा विद्यालय था। तो वो लोग क्या विकास की बात करते थे? वो एक ही काम करते थे, एक ही काम उनका था कि बोलेरो पर, उसमें बोलेरो था, बोलेरो पर एक राइफल का नलवा एने, एक राइफल का एने निकाल के चलते थे। यही उनका विकास का काम था। अच्छा, बरौली विधानसभा जो है आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि चुनाव आप लोग लड़ते रहे हैं बैकुंठपुर से। बरौली विधानसभा जब हुआ करता था पहले, पूर्व में तो आपके पिताजी ने शायद विधानसभा से इस्तीफा भी दिया था, ठीक है। क्या कारण था कि उन्होंने बरौली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे और विधानसभा में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था? इस पे भी थोड़ा 2 लाइन बोल दीजिए। विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा, वो जयप्रकाश नारायण के साथ थे जी। और वो ये बताते हुए बड़ी गर्व हो रहा है मुझे कि जयप्रकाश नारायण के साथ उन्होंने राजनीति की और 1972 से 75 में ही उन्होंने, पहले वो बिहार विधानसभा के सदस्य थे जिन्होंने जेपी मूवमेंट में अपना त्यागपत्र विधायक से दे दिया था। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि बरौली से वो चले गए बैकुंठपुर, बरौली से परिसीमन, वो ऐसा परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद बरौली के 7 पंचायत को काट के बैकुंठपुर में एक नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया, जिसके कारण उनको वहां से चुनाव लड़ना पड़ा। और गफूर चाचा ने अपने हिसाब से इस बरौली विधानसभा क्षेत्र को बनाया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्पसंख्यक जीत नहीं पाता है जी। तो ये भी लड़ाई जो लड़ रहे हैं लोग, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बरौली में जो चल रहा है बाहरी VS, मतलब क्षेत्रवाद की नारा चल रहा है कि जो मंजीत सिंह है बाहर से आए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जापान उपान से कहीं से आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग यहाँ के हैं, ठीक है। थोड़ा लोग क्लियर कर दीजिए कि आपका घरवा कहाँ बरौली विधानसभा में रहते हैं कि जापान उपान से आए हुए हैं, टोक्यो से? ये तो वही बताएंगे बेचारे, उन्हीं से जाके लीजिए। अभी तो कोना कॉलेज से पढ़ल वाले लोग हमरा तो बुझाते नहीं थे कि कितना कौन पढ़ाई पढ़ले वालों का कितना सरस्वती लोग के पास बा, ये तो भगवाने जाना तरन। ये लोग से अगर पूछे कि घर कहाँ देवापुर को इंग्लैंड में बा, इंग्लैंड में बा, कहते हम बड़ा विकास के लिए बने। तो का विकास के लिए बने, तो का काम करे? तो हम बाढ़ जे बानू आवल बंद हो जाए, तो बढ़वा आइल है का आपकी? विकास के नाम पर का बोलता लो कि बाढ़ हम बंद कर दें, तो बाढ़ आइल है। हम लड़का यहाँ से ना जाइए सन बाहर कमाए, तो कौन योजना उ लोग के लगे बा, तनी इहो पूछ ली। अरे सरकार के हमनी के देखी कितना सरकार नौकरी दिलस, कितना लोग अगर नौकरी जरा नहीं मिला तो रोजगार के व्यवस्था करता। महिला के अभी 10,000 दिलस, स्वरोजगार के करे जाता। ई लोग के लगे कोनो मुद्दा नहीं है। का कहता लोग बैजनाथ धाम जाला नु तो हम एगो पंडाल लगा देवे नहीं, खिया देवे नहीं। ई लोग के विकास के नाम ये बा। अरे आपके पास धन है तो जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस सारी कंपनियां का CSC फंड होता है, सब लोग को खर्च करना है। उसी मत से आप भी कर लेते हैं, अपना इनकम टैक्स बचा लेते हैं, खर्च दिखा लेते हैं। कोनो भावना से आप करते हैं? कोई भावना है आपके पास लोगों की? अरे आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप खर्च करके आप कोई सरस्वती की वजह से राजनीति में नहीं है, आप लक्ष्मी, आपके पास लक्ष्मी, इसलिए आप राजनीति में आ गए। आपके पास कोई सेवा भाव नहीं है, कोई बरौली विधानसभा का विजन आपके पास नहीं है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना है मुझे। यानी कि मतलब सब रोग के दवाई बरौली में सिर्फ मंजीत भाई है। बिल्कुल, यहाँ इतनी जनता है और ये भाड़े की जनता नहीं है। और मंजीत बाबू कोई फेसबुकिया नेता नहीं है, तो दम में फेसबुकिया नेता नहीं, वो जमीन के नेता है मंजीत बाबू, समझे ना। जमीन पर चल के काम करते हैं, वो काम आपको बैकुंठपुर में दिख रहा है। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, मैं तो अकेले गाड़ी से अकेला आया था, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कारवां जो मैं अकेले आया, कारवां बनती चली गई। थोड़ा इन लोगों से पूछ लेते हैं, नवयुवक हैं, आप तो जंगल राज देखे नहीं होंगे, लेकिन ये बड़ा राजनीतिक माहौल का बा भाई? देखिए, सबसे पहले मैं बिहार का श्री नीतीश कुमार, भारत के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और हमारे बरौनी विधानसभा श्री मंजीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंजीत सिंह जी को कहे धन्यवाद। देखिए, हमारे इधर से प्रत्याशी यहाँ उठे हैं, ठीक है, अच्छा काम किया बैकुंठपुर विधानसभा में। ये हम लोग को मांग था कि मंजीत सिंह बाबू हमारे बरौली विधानसभा भैंसईपुरा टोली से थोड़ा आके कुछ विकास करे, ठीक है। इसलिए इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भरोसा है कि विकास होगा? जी जरूर भरोसा है। भरोसा है कि विकास
काहे ना होई भरोसा बा अपेक्षा बा ओए जी रउआ भाई तो रउरा देखले ए हम जंगल हम बाबू लोग के खेलौले बानी रोवा का बोलता नहीं जंगल हम देखले बानी बहुत एती काज यहाँ करे दिलीप बाबू कहता नु 30 रुपया का फूटी हॉस्पिटल के 8000 का समय के जानता नहीं जाते लिख लेता लोग 8000 के जाते नहीं हम परिवार का फोटो नहीं जय महाराज आप कहता नहीं फ्री में इलाज होता है 1 रुपए से के कहता ए परिवार का बोले फोले भरे 30 रुपया का फूटी रहा है 8000 का जांच बे महाराज 1 रुपया में इलाज क्या कहता हमारा परिवार हमारा है उनको रहती बा सर्टिफिकेट बा उनको उनका हॉस्पिटल के हां जी 8000 के समय के जा जी कौन फलेरिया जी बुझा तो मंजीत बाबू पैसा से दलबई से फर्जी केकरा के जी नहीं हाँ। है महाराज अपना खून से अपना कमी से कमाई ले हां जी तो फोटो केकरा के दियाई ये बताई लोग सब कुछ मिलता केकरा के दियाई ए केकरा के दियाई वोट मंजिल बाबू के ए महाराज रोवा कौन बनी खून पसीना बहा दे समझने के ई जान ली मंजिल बाबू खातिर अरे सोनी पहले दिलीप बाबू 8000 रुपया के 8000 का वो कहा का झूठो खातिर समय के फीस कम बा 30 रुपया लगाबो 8000 के 4 गो जाते 2 गो बम है 2 गो बैग लो कहा के ये तो बड़ा गड़बड़ बात है गड़बड़ नहीं क्या सही बात है। हॉस्पिटल खुला खुला बा ए महाराज काटे खातिर काटे खातिर? जी तो चाचा भवन गए हैं भाई अभी क्या माहौल रहेगा माहौल एकदम बढ़िया है माहौल ये आप देख रहे हैं यहाँ की जनता बता रही होगी आपको कि इस बार केवल और केवल बरौली विधानसभा में तीर ही चलने वाला है तीर चलने वाला है हाँ तीर चलेगा जी धीरे चलेगा ललटेन ना जोड़ी मंजीत बाबू के हवा ठीक बा बहुत बढ़िया बा महाराज हाजी छाता लेके चलल बनी है मंजीत बाबू का हवा ठीक बा मंजीत बाबू के जितावल जाई जितावल लेना जितावल सवाल नहीं है का चाचा का नाम हो बानू साहब हां का माहौल बा दिलीप बाबू का हमें सब तैयारी बनी से तैयार बनी लोग तो आपको बता दें कि दिलीप सिंह नहीं है और यहाँ पे आपको बता दें कि मंजीत सिंह का माहौल है। हालांकि दिलीप बाबू के भी कई चीजों का लोग आलोचना भी कर रहे हैं। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।